बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मैसेज है वो कुछ लड़कों के लिए है जो ऐसे स्टूपिड से मजाक करते हैं, बहुत ही फजूल वैसे मजाक करते हैं कि ऐसे कहीं ट्विटर पे देख लें, इंस्टाग्राम पे, किसी सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर होती है, उसमें तबलीगी जमात वाले हैं और वो किसी को रोक के खड़े हैं, उसकी तबलीग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है हाय तुम लोग क्या जानो इस तकलीफ़ को। ये बड़ी बकवास लाइनें लिखी होती हैं। तो मतलब कुछ भी लिख बोल देते हो आप लोग। कोई भी मजाक बनाने से पहले, कोई भी अपनी तरफ से सस्ता सा लतीफ़ा जनरेट करने से पहले देख तो लिया करें इसकी बेस क्या है। कोई भी आपका जो मुंह में आता है, जो दिल चाहता है, आप लोग लिख देते हैं, बना देते हैं मजाक अपनी तरफ से। आपके पास वो तबलीगी जमात वाले क्या लेने आते हैं? आपके पास कोई फेवर लेने आते हैं, कोई एहसान लेने आते हैं, कोई चंदा मांगने आते हैं आपके पास? आप तक सिर्फ वो आपकी ज़ात पे ये एहसान करने आते हैं ना, आपके ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके लिए पैगाम है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ फ़राइज़ हैं, इनके ऊपर अमल कर लें, यही कहने आते हैं ना। तो आप लोग देखें तो आप मजाक किस बात पे बना रहे हैं? आपने नहीं मानी उनको मना कर दें, उसके ऊपर अपने इतने ज़्यादा गुनाहगार क्यों होते हैं? ये तबलीग सुन्नत है। तबलीग करने वालों के लिए बेहिसाब अल्लाह ने इतने ऊंचे उनके दर्जे रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा उनकी फजीलत है। आप लोगों को एहसास ही नहीं है आप लोग किस बात पे क्या बेतुके से मजाक अपनी तरफ से बना रहे हैं। और वैसे आप लोगों के साथी जो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, इतना लाइट लिया हुआ, इतनी बेसिक चीज़ें जिनका आप लोगों को एहसास ही नहीं है, मालूम ही नहीं है आप लोग कर क्या रहे हैं। अल्लाह के नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन हम तक पहुँचाया, तबलीग के ज़रिए पहुँचाया ना। अल्लाह के नबी वहाँ पे जब अपने दौर में लोगों की समझाते थे, वो तबलीग ही करते थे ना। ये सुन्नत है जिसका आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने ताइफ में गए थे ना, जब उन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, जूते खून से भर गए थे। तो आप लोग उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, उस तबलीग का मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपकी ज़ात पे एहसान करने आते हैं। वो अगर कोई नेकी कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई अल्लाह के जो अल्लाह ने फरमान है, अल्लाह का जो भी फरमान है उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं, तो वो तबलीगी जमात वाले आपके पास आते हैं। वो चाहते हैं कि हम अगर जन्नत में जाएँ ना, तो ये भी कुछ बेवकूफ़ी हमारे साथ चले जाएँ, इनको भी हम अपने साथ ले जाएँ। और तबलीग अगर देखा जाए ना, तो मेरे और आप पे भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ है। मैं अगर उठती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ ले, चुप करके उठती हूँ, जाके नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मेरे पास मेरी कोई छोटी बहन भाई कोई भी बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो मुझसे पूछा जाएगा, मेरी नमाज़ मेरे मुंह पे मार दी जाएगी कि उसे किसने कहना था। मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त बैठा है, मैंने उसको नहीं कहा है, तो मेरी नमाज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द कोई बुराई होती देख रही हूँ, मैं उसको नहीं रोक रही हूँ, मैं नहीं बुरा कह रही हूँ, मैं उसको मना तक नहीं कर रही हूँ, तो कल को जब उसकी शामत आएगी मैशर में, तो बराबर मेरी भी आएगी कि तुम खड़ी तमाशा देख रही थी वहाँ पे। इस तरह आपके साथ भी, आपसे भी सवाल होगा। तो इसलिए जो आपके पास तबलीग करने आते हैं, इनका मजाक ना उड़ाया करें। आप लोग अपने तौर पे तो नहीं, कोई जब घर घर जाके किसी का दरवाज़ा खटका के उसको कोई नेकी की वो हदायत दे सकते, कोई अच्छाई का नहीं बता सकते हैं, अल्लाह के अहकामात नहीं पहुंचा सकते हैं। कम से कम जो आपके पास आ रहा है उनका ये एहतराम कर लें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।